ये कहानी कॉलेज के 4 दोस्तों की है। इस कहानी की शुरुआत कॉलेज के एक प्रोजेक्ट की बातचीत को लेकर होती है। शुभांगी, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। यह प्रोजेक्ट हम चारों का है, इसीलिए हम चारों जाएंगे। विशाल ने सबको अपना फैसला सुना दिया। विशाल ठीक कह रहा है, जैसे पिछली बार भी हम चारों गए थे तो इस बार भी यही होना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिया ने भी अतुल की हाँ में हाँ भरी। शुभांगी ने तीनों को गौर से देखा और आराम से कुर्सी पर बैठते हुए बोली कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। मैं सारा थ्योरी वर्क संभाल लूँगी, तुम बस जाओ और रिसर्च करो। तुम्हें पता है मेरी माँ नहीं मानेगी और फिर मेरे जाने के बाद वो भी अकेली हो जाएगी। शुभांगी, 2 दिन की बात है। पिछली बार भी तुमने अपनी मम्मी से झूठ बोला था, इस बार भी कह देना कि बिना जाए कोई नंबर नहीं मिलेंगे। विशाल भी उसके पास कुर्सी पर आकर बैठ गया। हाँ यार, साथ में मज़ा आएगा। थ्योरी सब मिलकर कर लेंगे और इस बार का ये रिसर्च हमारे प्रोजेक्ट की यूएसपी होगी। अतुल ने भी जोर देते हुए कहा। जब हम पंछियों की भाषा समझने वाले आदमी के पास गए थे तो हमने अच्छा स्कोर किया था, तो ये तो और दिलचस्प है। रिया की बात में दम तो है। शुभांगी, ज़्यादा मत सोचो। हम लोग इस फ्राइडे उत्तराखंड के धनपुर की रिसर्च वैली जा रही हैं। मेरी गाड़ी से चलेंगे और सोमवार को सुबह निकल पड़ेंगे। अब विशाल यह कहकर सुनसान हो चुकी लाइब्रेरी से निकल गया और अतुल भी उसके साथ हो लिया। रिया शुभांगी को समझाते हुए बोली, चल ना यार, पिकनिक हो जाएगी। आंटी इतनी भी सख्त नहीं है जितना तू उन्हें समझती है। मेरी माँ बस डरपोक है, मुझे लेकर वो बहुत डरती है। वो तो मैं उन्हें कॉलेज के पेपर्स और नंबर का कहती रहती हूँ तो वह चुप हो जाती है, वरना उनका कहना है कि लड़कियाँ शाम को अपने घर ही लौट आनी चाहिए। शुभांगी ने मुंह बनाकर कहा तो रिया को हंसी आ गई। जो भी है, तू आ रही है ना? और मैं अपने बॉयफ्रेंड सागर को भी बुला रही हूँ। बड़े दिनों से हमने साथ में मज़े नहीं किए। वे दोनों इस बात पर हंस पड़े और रिया बाय कह चली गई। शुभांगी ने देखा लाइब्रेरी में कोई नहीं है, सिर्फ बाहर काउंटर पर मैम बैठी होंगी। उसे भी चलना चाहिए, 5 बज चुके हैं। जब उसकी नज़र सामने वाले लॉकर पर गई तो पॉल एंडरसन के ऊपर लिखी बुक को उसने उठा लिया। बुक के पहले पेज पर एंडरसन की तस्वीर बनी हुई थी। पता नहीं कैसे ये कर लेते हैं, वही मुश्किल से इन पर लिखी यह बुक मिली है। उसने पहले पन्ने को थोड़ा सा पढ़ा ही है, तभी उसे महसूस हुआ कि लाइब्रेरी में उसके अलावा कोई और भी है। मैम हो या कोई और रह गया हो, आखिर इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। यह सोचकर वो फिर पढ़ने लगी, मगर इस बार उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वह अपनी कुर्सी से खड़ी होकर उस तरफ जाने लगी जहाँ से आवाज़ आई थी। पीछे की तरफ उसने जाते हुए चारों ओर नज़र घुमाई, मगर कोई नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो देखा कि 4-5 किताबें नीचे गिरी हुई हैं। कोई है? कौन है? कौन है? शुभांगी पूछती गई। तभी एक किताब उसके सामने उड़कर दूसरी तरफ जाने लगी। वह बड़ी बुरी तरह से डर गई और ज़ोर से चिल्लाई और अपना सामान उठा बाहर की तरफ भागने लगी। काउंटर पर मैम को ना देखकर उसकी हालत और भी ख़राब हो गई। शुभांगी, कहाँ जा रही हो? साइन तो करके जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैम है। इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मैम को देखकर वह थोड़ा संभली। मैम, अंदर कोई है। किताबें हवा में उड़ रही हैं। क्या? खिड़की खुली रह गई होगी, हवा चल रही होगी। मैम ने एंडरसन की बुक उसके हाथ से लेते हुए कहा, इनकी बुक पढ़ोगी तो डर ही जाओगी ना। ये तो सारी ज़िंदगी मरे हुए लोगों से बात करते रहे और एक दिन खामोशी से मर गए। कैसे आज तक नहीं पता चला? इनकी बॉडी भी किसी को नहीं मिली। मैम कहती जा रही हैं और शुभांगी के चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। मैम, इस किताब में
है क्या? कुछ नहीं, बस इनके ज़िंदगी के कुछ अनुभव। चलो अब साइन करो, मुझे लाइब्रेरी बंद करनी है। तुम्हारी आदत है जाते जाते भी कोई बुक लेकर बैठ जाती हो। इसे कल इशू करवा लेना, अभी यहीं रहने दो। शुभांगी ने साइन किए और बाहर निकल गई। अंधेरा होने वाला था। सर्दियों में रातें भी जल्दी लंबी हो जाती हैं और शुभांगी के घर से लाइब्रेरी ज़्यादा दूर नहीं थी। साउथ दिल्ली की सड़क साफ है, चारों ओर पेड़। कभी कभी उसे दिल्ली की सड़कें किसी हिल स्टेशन की सड़कों से कम नहीं लगती। मैंने जो अंदर देखा वो मेरा भ्रम था या सचमुच कुछ था? उसने खुद से सवाल किया। उसका फ़ोन बजा। मोबाइल पर माँ का नाम देखकर उसने कदम जल्दी बढ़ाने शुरू कर दिए। माँ ने शुभांगी को झाड़ लगाते हुए बोला, फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? अभी देखा है, तू और तेरे बहाने। चल अब हाथ मुंह धो ले और खाना खाने बैठ जा। खाना खाते हुए शुभांगी बोली, माँ शुक्रवार को हम प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, सोमवार तक आ जाएंगे। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो जिसमें घर से बाहर जाना पड़ता? माँ, फिलॉसफी के लिए ये प्रोजेक्ट है। हमारे भारत देश की कुछ अविश्वसनीय बातें करना ही पड़ेगा। कहाँ जाना है? माँ बस उत्तराखंड, ज़्यादा दूर नहीं, जल्दी आ जाएंगे। जो भी है बेटा, तुझे तो पता ही है मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती है। अब ये बाहर जाने के प्रोजेक्ट बंद करो और क्लास में बैठकर ही पढ़ाई करो। यह कॉलेज का आखिरी साल है और ये सब आखिरी सेमेस्टर का पेपर वर्क है। प्रोजेक्ट से मास्टर्स में एडमिशन लेना भी आसान हो जाता है। शुभांगी ने खाना खत्म करके अपनी प्लेट उठाते हुए कहा, अब तुझे ज़्यादा पता होगा, जा अब सो जा। माँ ने बात वहीं ख़त्म कर दी। शुभांगी अपने कमरे में अपनी किताबें लेकर बैठ गई। जब उसे प्रोजेक्ट का ध्यान आया तो उसने अपने ईमेल चेक किया। विशाल के द्वारा भेजी गई फाइल खुलते ही उसके होंठ उड़ गए। हमें पॉल एंडरसन के ऊपर रिसर्च करना है, इसके बारे में लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। पहले तो विशाल ने किसी भागवत बूटा का जिक्र किया था जो बिना घर देखे वास्तुशास्त्र कर देते थे। इसने चेंज कब किया? मुझे बताया भी नहीं। इससे बात करनी पड़ेगी। ये सब सोचकर विशाल को शुभांगी ने फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बज रही थी मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। शुभांगी ने फ़ोन रख अपने लैपटॉप को खोला और इंटरनेट पर एंडरसन के बारे में पढ़ने लगी। पॉल एंडरसन एक पादरी थे। वो उन लोगों की मदद करते थे जिनके करीबी मर जाते थे। वो उनसे उनकी बात कराते थे, यानी अगर हम किसी अपने को अपने मन की बात नहीं बोल पाए तो वो उनकी आत्मा को बुलाकर उनसे लोगों की बात कराते थे। एक तरह से लोग अपने अपनों से किसी अधूरी बात का कन्फ्यूजन करते थे। फिर ना जाने कैसे ये गायब हो गए और कुछ समय बाद इन्हें मरा हुआ मान लिया गया। शुभांगी ने ये सब पढ़कर फिर विशाल को फ़ोन किया मगर इस बार भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसने अतुल को फ़ोन किया। हेलो अतुल। हाँ शुभांगी, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं कि तुमने प्रोजेक्ट बदल दिया है? उसकी आवाज़ में खींच थी। अरे यार, वो भगवत बूटा को सुनील एंड ग्रुप ने पहले ही अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया, इसलिए हमने पॉल एंडरसन को ले लिया। इनकी वजह से हमारे नंबर भी ज़्यादा आएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम पॉल एंडरसन की लाइफ थ्योरी लेने वाले हैं। ये सबसे अलग और बढ़िया होगा। क्यों, क्या कहती हो? अतुल की आवाज़ में उत्साह है। मुझे नहीं लगता, हमें किसी और को ढूंढना चाहिए। क्या मिलेगा इनके लाइफ के बारे में खोज कर? शुभांगी, अब इतनी जल्दी कुछ और नहीं हो सकता और यकीन मानो हम टॉप करेंगे। शुभांगी कुछ नहीं बोली। पहले उसका मन किया कि वो लाइब्रेरी वाली घटना अतुल को बताए, मगर उसे फिर समझ आ गया कि वो मजाक उड़ाएगा और खुद भी तो पूरी तरह कन्विंस नहीं है वो कि जो उसने देखा वो सच था। कल मिलते हैं, कहकर शुभांगी ने फ़ोन रख दिया। रिया को फ़ोन करना बेकार है, वैसे इसमें बुराई क्या है? अगर हमने टॉप कर लिया तो मास्टर में एडमिशन लेना और आसान हो जाएगा। ये आखिरी साल है हम सबके लिए, बहुत ज़रूरी है। मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शुभांगी ने लैपटॉप बंद कर दिया और सोने के लिए बिस्तर पर आ गई।
कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सपने में पॉल एंडरसन को देखकर वो डर की वजह से उठ गई। उसने पानी पिया, अपने कमरे में चारों ओर देखा। एक अलग सा सन्नाटा उसे महसूस हुआ, जैसे कोई कमरे से गुजर कर निकला हो। उसने सोचा वह माँ के पास जाए, मगर उसने ना जाना ही ठीक समझा। उसने पानी पिया और टेबल पर रखी अपने पापा की फ़ोटो को देखने लगी। वो फ़ोटो हाथ में लेकर बड़े प्यार से उन्हें देखने लगी। 2.5 साल की वो अपने पापा की गोद में कितनी खुश लग रही है। पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। ये मेरे साथ उनका आखिरी फ़ोटो है। एक सड़क हादसे में उसके पापा की मौत हो गई थी। ये सब सोचते हुए फ़ोटो पर उंगली फेरती हुई तभी उसे फ़ोटो फ्रेम पर किसी की परछाई महसूस हुई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बड़ी सावधानी से फ़ोटो की टेबल पर रख दिया और कमरे से निकलकर अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ आराम से सो रही है। उसने सोचा यहीं सो जाती हूँ, आज अपने कमरे में सोने का मन नहीं कर रहा। वो सोती माँ के साथ लिपट कर सो गई। सुबह जब कॉलेज पहुंची तो वहाँ विशाल, रिया और अतुल उसकी राह देख रहे थे। क्यों शुभांगी, सारी तैयारी हो गई? विशाल ने पूछा। कल तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं अनन्या के साथ था, वो हंसते हुए बोला। तुम सब मज़े करने में लगे हो, मगर मुझे लगता है कि हमें इस बार कोई और व्यक्ति ढूंढना चाहिए। तुम्हारे इसी मज़े के चक्कर में मुझे रात भर नींद नहीं आई। ये कहकर उसने रात में हुई सारी बात उन लोगों को बता दी। फिर रिया ने कहा, यार हम दिन भर जिनके बारे में भी बात करते हैं वही लोग हमारे सपने में आते हैं। ज़्यादा मत सोच, वह बहुत साल पहले ही मर चुके हैं और हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मुश्किल से 2 दिन भी वहाँ नहीं रहना है। हम वहाँ से नैनीताल के लिए रवाना हो जाएंगे। सो डोंट थिंक सो मच, ओके? सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। शुभांगी कॉलेज की क्लास में बैठ अपने नोट्स बना रही है। थोड़ी देर बाद ज़ोर की हवा चली और क्लास की खिड़की दरवाजे बंद हो गए। उसने अपनी किताब उठाई और गेट खोल बाहर जाने की को हुई, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो ज़ोर से बोलने लगी कि कोई है और दरवाज़ा पीटती रही, मगर सिर्फ ज़ोर की हवा उसके बाल हिला रही थी और जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वो अब चिल्लाने लगी, दरवाज़ा खोलो, कोई तो खोलो, मगर दरवाज़ा नहीं खुला और टेबल की किताबें हवा में उड़ने लगी। उसके हाथ में किताबें भी छूट गई। वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, कौन है, कौन है, कोई दरवाज़ा खोलो, खोलो। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और शुभांगी को लगने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी धीरे धीरे कमरे में दरवाज़ा खुलने लगा और वो किसी अनजान डर से दरवाजे के पीछे हटने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।